धनबाद के बरवाडा थाना परिसर में फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद वायरल हुए एक ऑडियो पर डुमरे विधायक जयराम महतो ने मंगलवार को खुलकर पलटवार किया है। माडा कर्मचारियों ने बकाया वेतन के मुद्दों को लेकर धनबाद पहुंचे विधायक ने वायरल ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर और एडिट कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी के साथ करीब 11 मिनट तक हुई बातचीत के चुनिंदा हिस्सों को काट छाट कर वायरल किया गया है। जयराम महतो ने इसे निजता का हनन बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। जयराम महतो ने कहा कि 21 अगस्त को बरवाडा थाना परिसर में हुई घटना की पूरी सच्चाई वहां लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग से सामने आ सकती है। विधायक का दावा है कि वह जहां भी जाते हैं उनका कैमरा ऑन रहता है और थाना परिसर में भी कई कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने बरवाडा थाना प्रभारी से घटना की एक मिनट की वीडियो फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। थाना परिसर में मारपीट के आरोपों को भी जयराम महतो ने पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हॉट टॉक जरूर हुई थी, लेकिन मारपीट का आरोप सही नहीं है। विधायक ने कहा कि यदि मारपीट हुई है तो सीसीटीवी फुटेज से इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और वीडियो सार्वजनिक होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वायरल ऑडियो को लेकर विधायक ने कहा कि बरवाडा थाना प्रभारी के साथ उनकी करीब 11 मिनट तक मोबाइल पर बातचीत हुई थी। आरोप है कि बातचीत के कई हिस्सों को काट दिया गया और कुछ बातों को आगे पीछे कर अलग संदर्भ में वायरल किया गया। जयराम महतो ने कहा कि बातचीत निजी स्तर पर हुई थी और यदि उसमें कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ भी हो तो उसे पूरी बातचीत से अलग कर सार्वजनिक मंच पर कही गई बात की तरह पेश करना गलत है। हमको उसी बात का आपत्ति है। उनको हम ये बोले थे कि मुखिया जी आप मामला को जानते नहीं है और तो काहे आप हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जब थाना प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग काहे नहीं है? वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज का है। और जो मुखिया है उनके जो सहयोगी है उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, चूंकि थाना परिसर में हम जब तक थे एक एक सेकंड का वीडियो फुटेज है। आप भी जानते हैं हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहां हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहां 10 से ज्यादा कैमरा ऑन थे। तो उनसे पूछा जाए कि और आप वीडियो को बताइए और कहा हमने कहा, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बस इतना ही सही है कि दोनों पक्षों में हॉट टॉक थाना परिसर में हुआ है, धक्का में एक दूसरे को ठेला ठेली हुआ है, इससे अलावा कोई सच नहीं है। स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज्यादा थाना है धनबाद जिले में और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियां सुनते हैं। धनबाद जिले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हजारों किस्म की गालियां सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियाते हैं, क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा और मैं भी ऐसे लोग का मारने पीटने के पक्ष में है। देखिए, अब एक बात स्पष्ट है, अभी आप चले जाइए गड्ढा में घुस के एक आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी आईएएस का बच्चा या आईएएस, आईपीएस, कोई एमएलए, एमपी, अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूं। मैं स्पष्ट, आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है।
ये कार्यपालिका में बैठे लोग दीमक की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं, डाली गई है उसको। हम दो दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से, मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है एआई जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार है, केवल और केवल एक कुंठित मानसिकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जयराम महतो एकमात्र विधायक है जो सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है। बाकी तो सिस्टम से मैनेज हो गए हैं जी, और आज फिर कह रहे हैं कल को फिर कोई नया विधायक आएगा उसको सिस्टम से मैनेज होना पड़ेगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।